मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज पंडित मदन मोहन मालवीय निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय के उद्घाटन समारोह में आप सभी साथियों का, बहनों बेटियों का, भाइयों का, पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इस समारोह में शामिल होकर के पंडित मदन मोहन मालवीय की व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानते हुए उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, इसी उद्देश्य से इस पुस्तकालय का नाम पंडित मदन मोहन मालवीय पुस्तकालय निःशुल्क वाचनालय है। मैं आप लोगों के बीच में महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में ये बताना चाहता हूं कि आज जो वैशाली में यह पुस्तकालय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर खोला जा रहा है, इसका एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया था। उन्होंने वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और पूरे देश के अंदर शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए काम किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। वहां पर मैं पढ़ रहा था कि बाबू जगजीवन राम ने भी वहां से शिक्षा ग्रहण किया और महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राधा कृष्णन ने और देश की महान विभूतियां जो स्वतंत्रता आंदोलन में थी, जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो सारे लोग उस विश्वविद्यालय में कहीं न कहीं शामिल होकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हम कृतज्ञ न होंगे अगर हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से इस देश के अंदर कोई न कोई उनकी प्रतिष्ठा में काम न करे। इसलिए यह पुस्तकालय उनकी प्रतिष्ठा में वैशाली के प्रांगण में 5/65 वैशाली के प्रांगण में इसका शुभारंभ आप लोगों के सानिध्य में हुआ है। और हम आप लोगों के बीच में यह बताना चाहते हैं कि हमारा लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट वह लगातार जो देश के महापुरुष हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन अर्पण किया है, चाहे वह क्रांतिकारी और बलिदानी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, चाहे महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर जितने भी महापुरुष हैं, हम सबकी जीवन और उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं और आशा यह करते हैं कि इस देश के अंदर जिन लोगों ने वैचारिक क्रांति की है,
जिन लोगों ने सामाजिक क्रांति की है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, जैसे ज्योतिराव फूले जैसे लोग, मां सावित्रीबाई फूले ने जो बहनों की शिक्षा में प्रथम महिला शिक्षिका है सावित्रीबाई फूले, उन लोगों का जीवन परिचय करवाते हैं, उनके कृतित्व के बारे में भी हम सभी लोगों को आगाह करते हैं। इसी क्रम में हमारे इस क्षेत्र में 5 पुस्तकालय है, ये 6ठा पुस्तकालय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पुस्तकालय हमारा खोड़ा और मकनपुर में। श्याम पार्क मिल में संत कबीर के नाम से निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय। नंदग्राम में भगवान बुद्ध के नाम पर निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय। और गरिमा गार्डन ईदगाह रोड पसुंदा में डॉक्टर APJ अबुल कलाम के नाम पर पुस्तकालय है। और यह पुस्तकालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर है, जिन्होंने शिक्षा की। 6ठा पुस्तकालय मेरे गृह जनपद में है, प्रधान जी विश्राम यादव निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय। इस पुस्तकालय की यह विशेषता है कि इसमें धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक पुस्तकों के साथ साथ, और आप लोगों से मेरा निवेदन भी है कि यह आधुनिक पुस्तकालय है। इसके अंदर IAS, PCS, CPMT, PMT की तैयारी करने वाले और उच्च शिक्षा प्राप्त होने वाले बच्चे, जैसे इंजीनियरिंग है, MBA है, और जिसकी तैयारी बच्चे करते हैं NDA है, और कंपटीशन में जैसे बैंक है, पुलिस की भर्ती है, और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, सबकी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध होंगी, मिलेंगी। अगर इस पुस्तकालय में वो पुस्तक नहीं है तो आपके सुझाव पर, आपके लिखने पर, आपकी मांग पर वो पुस्तक उपलब्ध करेंगे। मेरा यह उद्देश्य है जो पंडित मदन कि जिस देश की शिक्षा और जिस देश का स्वास्थ्य नागरिकों का ठीक होगा, वहां आदर्श नागरिक पैदा हो, वहां अच्छे नागरिक पैदा हो, जो नैतिक होते हैं, जो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह से अपनी बात को मनवाते हैं। वो लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे समाज में नफरत पैदा हो। समता और समानता, न्याय और बंधुता का काम करते हैं जो लोग शिक्षित होते हैं। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार हम लोगों को करना है। आप लोगों के सहयोग से यह पुस्तकालय बढ़िया ढंग से लोगों की सेवा कर सके। हमारे जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे ये पंडित मुकेश शर्मा जी शिक्षाविद हैं, आप वीरेंद्र यादव में रोकेट, ये जिला महासचिव है समाजवादी पार्टी के, ये किशन पाल जी हैं, ये हमारी बेटी संजू शर्मा है, ये जिला उपाध्यक्ष है महिला सभा की, ये जो है बिंदु राय है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला उत्थान संस्था की। और आप तमाम लोग, ये हमारे जो आपने बड़ा सहयोग किया, मुकेश गौड़ जी ने और हमारे भाई संतोष दुबे जी ने, और आप सभी का, जितने बहन बेटियां और बच्चे बैठे हैं, हम सबका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। केवल एक बात और मालवीय जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर नहीं बताऊंगा तो बात जो है कम रह जाएगी, इनके सम्मान में नहीं हो पाएगी। मालवीय जी का एक मानना था जो आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। मालवीय जी ने लिखा है कि मैं जब जाता हूँ, निकलता हूँ, तो जहां पर मंदिर पड़ता है वहां मेरा सर झुकता है, जहां गिरजाघर पड़ता है वहां मेरा सर झुकता है, जहां मस्जिद पड़ती है वहां मेरा सर झुकता है, और जहां गुरुद्वारा पड़ता है वहां मेरा सर झुकता है। इसलिए ये लोग मानवतावादी थे, ये इंसानियत की, मानव की कदर करते थे। ये और साथ में यह कहा करते थे, न दैन्यम न पलायनम। इन्होंने कहा है कि कठिन परिस्थितियों के अंदर आप अपना दीनता का भाव प्रकट न करिए, और चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, चाहे आपके अंदर कितनी भी कठिनाइयां हो, लेकिन पलायन मत करो,
भागो मत, संघर्ष करो। आज देखिए इस पूरे देश के अंदर चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो जिसकी भी थोड़ा सा नौकरी छूट जाती है, कहीं कुछ संकट आ जाता है तो वह जो है पलायन कर जाता है। यहाँ तक कि लोग हजारों लाखों की संख्या में मतलब देश के अंदर जो आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पलायन मत करिए, आप संघर्ष करिए, लड़िए, और जब लड़ेंगे आप तो निश्चित रूप से सफल होंगे। ये मालवीय जी का कहना था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि यह पंडित मदन मोहन मालवीय जी का ये जो पुस्तकालय निःशुल्क वाचनालय है, यह सुचारू रूप से चलेगा। और सारा अपना सुझाव और जो है देंगे, और उसके बाद Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.